कहानी बंधन रिश्तों का। उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर मिर्जापुर में एक पुरानी हवेली थी, कुंदन निवास, जो अपनी बड़ी बड़ी खिड़कियों, ऊंचे छज्जों और पुराने पीपल के पेड़ के लिए मशहूर थी। इसी हवेली में रहती थीं शारदा देवी, एक सशक्त, परंपरावादी और अनुशासन प्रिय महिला। उनके पति स्व कुंदन लाल एक जाने माने वकील थे, जिनकी मृत्यु के बाद उन्होंने घर परिवार को अकेले संभाला। शारदा देवी का एक ही बेटा था, आदित्य, जिसे उन्होंने बहुत लाड़ प्यार और अनुशासन में पाला था। आदित्य ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई दिल्ली से की और वहीं नौकरी भी करने लगा। आदित्य की शादी एक शिक्षित, सुंदर और आत्मविश्वासी लड़की संजना से तय हुई। संजना एक मिडिल क्लास परिवार की लड़की थी, लेकिन पढ़ी लिखी और आधुनिक सोच की थी। शादी बड़े धूमधाम से हुई और संजना इस पुराने घर की नई बहू बनकर आई। शारदा देवी को लगा था कि बहू आकर उनके बनाए नियम कायदे को अपनाएगी, पर संजना ने आते ही धीरे धीरे घर के माहौल को बदलना शुरू कर दिया। वह हर काम को नए तरीके से करना चाहती थी, जैसे साड़ी की जगह सलवार सूट पहनना, सुबह 5 बजे नहीं 7 बजे उठना, हर बात में अपने विचार रखना। शुरुआत में दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की, पर जल्द ही बातें उलझने लगी। शारदा देवी: बहू, सुबह तुलसी को पानी दो, पूजा का समय हो गया है। संजना: मम्मी जी, पहले मैं ब्रश कर लूं, फिर करती हूं। शारदा नाराज होकर: हमारे घर में पूजा सबसे पहले होती है। संजना धीरे से: समय बदल गया है मम्मी जी, यही समय बदल गया है वाली बात शारदा देवी के दिल में चुभ गई। एक दिन संजना ने सबके लिए पास्ता बना दिया, पर शारदा देवी ने उसे देखकर कहा, यह क्या जानवरों जैसा खाना, हम तो पूरी सब्जी खाते हैं। आदित्य दोनों से बहुत प्यार करता था। वो चाहता था कि उसकी मां और पत्नी एक दूसरे को समझें, पर वह फंस गया था दो पाटों के बीच। आदित्य: मां, संजना बुरी नहीं है, वो बस अलग ढंग से सोचती है। शारदा: अलग ढंग से सोचने का मतलब ये नहीं कि घर के संस्कार भूल जाए। आदित्य: तुम दोनों मेरी जिंदगी हो, मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों में मनमुटाव हो। शारदा देवी की एक पुरानी डायरी एक दिन संजना के हाथ लग गई। उसमें उन्होंने अपने सास के अत्याचारों के बारे में लिखा था। मेरी सास मुझसे हर काम कराती थी, बोलने तक नहीं देती थी। मैंने सोच लिया था कि जब बहू आएगी मैं उसे बेटी की तरह रखूंगी, लेकिन पता नहीं क्यों वही सास जैसी बन गई हूं। संजना की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गई कि शारदा देवी के सख्त व्यवहार के पीछे भी एक दर्द है। संजना ने धीरे धीरे खुद को थोड़ा बदला और शारदा देवी के साथ समय बिताने लगी। पूजा में उनके साथ बैठी, उनके हाथ की बनी खिचड़ी की तारीफ की, पास पड़ोस की औरतों के साथ हंसी मजाक किया। एक दिन शारदा देवी ने कहा, तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, शायद मुझे तुझसे सीखना चाहिए था। समय के साथ संजना और शारदा देवी के बीच का रिश्ता गहराने लगा। उन्होंने मिलकर एक महिला संस्था शुरू की, 7 संगिनी, जिसमें हर उम्र की महिलाएं अपने अनुभव साझा करती और एक दूसरे को सशक्त बनाती। संजना की जिंदगी में एक नई सुबह आई जब उसे पता चला कि वह मां बनने वाली है। डॉक्टर की रिपोर्ट लेकर जब वह घर आई, उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। संजना मुस्कुराते हुए: मम्मी जी, आपको नानी बनने का मौका मिलने वाला है। शारदा देवी एक पल को शांत हो गई, फिर उनकी आंखें भर आईं। शारदा: अरे ओ, ये तो बड़ी खुशखबरी है बहू, आज पहली बार तूने मुझे ऐसा तोहफा दिया है जो मेरे जीवन का सबसे अनमोल होगा। उस दिन पहली बार शारदा देवी ने संजना को गले से लगाया, वैसे जैसे एक मां अपनी बेटी को लगाती है। अब शारदा देवी हर पल संजना का ध्यान रखती, उसके खाने में पोषण का पूरा ख्याल, सुबह मॉर्निंग वॉक, दोपहर को नारियल पानी, शाम को आराम और म्यूजिक। संजना हंसते हुए: मम्मी जी, आपको तो नर्सिंग होम खोल लेना चाहिए। शारदा मुस्कुराकर: मैं अब 2 जिंदगियों की जिम्मेदार हूं। बहू धीरे धीरे उनके बीच का रिश्ता सिर्फ कर्तव्यों से नहीं, प्यार और समझदारी से जुड़ने लगा। पड़ोस में रहने वाली मीनू ताई को यह बदलाव रास नहीं आया। उन्हें लगता था कि शारदा देवी तो सख्त स्वभाव की है, फिर अचानक इतनी प्यारी कैसे हो गई। एक दिन उन्होंने ताना मारा: मीनू ताई, शारदा जी, आपने तो बहू को सर पर चढ़ा रखा है। आज की लड़कियां ज्यादा छूट पा जाएं तो बाद में पछताना पड़ता है। शारदा: मीनू जी, मैंने जिंदगी में सख्ती भी देखी है और अकेलापन भी, अब समय है रिश्तों को जीने का। 9 महीने बाद संजना ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। नाम रखा गया आरव। पूरा घर जैसे फिर से जीवंत हो गया। आदित्य पहली बार पिता बना, शारदा देवी पहली बार नानी बनी और संजना अब मां थी। आरव की किलकारी ने जैसे हर पुराने गिले शिकवे मिटा दिए। अब घर में रोज एक नई बात होती। आरव के लिए पुराने लोरी गाने शारदा देवी गाती, संजना बेबी मॉनिटर से बच्चे की नींद देखती, आदित्य ऑफिस से जल्दी आता ताकि बेटे को गोद में उठा सके। शारदा और संजना ने एक समझौता बना लिया था,
हम दोनों अपने अपने तरीके से घर चलाएंगी, लेकिन एक दूसरे को सम्मान देंगे। आरव अब 1 साल का हो चुका था। संजना ने अपनी नौकरी दोबारा शुरू करने की इच्छा जताई। शारदा देवी पहले थोड़ी चुप रहीं, फिर बोली, बहू, तू सिर्फ इस घर की बहू नहीं, एक सक्षम महिला भी है। जा, अपने सपने पूरे कर। उन्होंने खुद आरव की जिम्मेदारी ली और अपने दोस्त डॉक्टर से उसका चेकअप शेड्यूल करवाया। एक दिन संजना ऑफिस में व्यस्त थी और आरव को बुखार हो गया। शारदा देवी उसे डॉक्टर के पास ले गई। संजना घर पहुंची तो डर गई, पर फिर शारदा देवी ने कहा, मां बनने का मतलब 24 घंटे की जिम्मेदारी है, पर हम दोनों मिलकर ये कर सकते हैं। संजना की आंखें भर आईं। मां, आप तो मेरी असली मां जैसी बन गई हैं। अब कुंदन निवास में 3 पीढ़ियां साथ रहती थीं। 1. शारदा देवी, जो अनुभव और परंपरा की प्रतीक थीं। 2. संजना, जो आधुनिकता और समझदारी की मिसाल थी। 3. आरव, जो इन दोनों का संगम था। शारदा देवी अब पास पड़ोस की औरतों को भी सलाह देती, रिश्ते निभाने के लिए उम्र नहीं, समझ और सहानुभूति चाहिए। कहानी का अंत नहीं हुआ, बल्कि एक नई शुरुआत हुई है, जहां सास बहू एक दूसरे की प्रतिद्वंद्वी नहीं, सहयोगी बन सकती हैं, जहां प्यार, आदर और संवाद से रिश्तों की गांठें खुल सकती हैं।